यार हम लोग ना चैंपियन हैं, पता है क्यों? याद करिए उस बच्चे को जो सबसे पहले करवटें लेना शुरू करता है, फिर बैठता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे खड़ा होता है और फिर दौड़ना शुरू कर देता है। और वही बच्चा आज मेरे सामने है। क्यों? हो चैंपियन की नहीं? नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं शिवम गुप्ता। पता है उस छोटे से बच्चे को कामयाबी क्यों मिली? क्योंकि उसका गोल और फोकस पूरी तरह क्लियर था। उसके मन में एक इच्छा थी कि उस चीज को पाना है, तो उसका दिल और दिमाग उसी चीज पर केंद्रित था। भले ही वो गिरता रहा, पड़ता रहा और उस गिरने पड़ने में वो चलना भी सीख गया। लेकिन आज हमारे पास गोल तो है, लेकिन हमारा फोकस गायब हो चुका है। हफ्ते में 7 दिन और 24 घंटे मिलते हैं हर इंसान को, लेकिन उसी में से कुछ मिलेनियर बनते हैं और कुछ उसी स्तर पर काम करते रहते हैं। इसका सीधा सा रीजन है फोकस, यानी कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें हमारा फोकस नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जो हमें डाइवर्ट कर रही हैं हमारे उस गोल से, हमारे उस पर्पस से। चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो कॉलेज का यूथ हो, चाहे वो स्कूल का बच्चा हो, सभी का पर्पस अलग अलग होता है, लेकिन जो काम करने का तरीका होता है, यानी जो फोकस होता है, सभी के लिए जरूरी होता है। अब बात यह आती है कि आखिर ये फोकस क्या होता है? फोकस किसी पर्टिकुलर टारगेट, किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए जो तुम्हारा दिल और दिमाग केंद्रित होकर उसी पर्पस को गेन करने के लिए वर्क करता है। यानी ये कोई सॉफ्टवेयर ही टाइप का होता है। जैसे कि अगर किसी सिस्टम में अगर काम चल रहा है, उसमें जो इनपुट होता है, इनपुट के बाद जो अंदर सर्कमस्टेंसेस होते हैं, जो भी प्रोसेस होती है जो हमें आउटकम देती है, उसी को आप समझ सकते हैं फोकस। लेकिन अगर जो प्रोसेस है वो सही डायरेक्शन में अगर ना हो तो आउटकम हमें प्रॉपर बिल्कुल नहीं मिलेगा। और फोकस से किया गया हमेशा जो भी काम होता है वो प्रॉपर तरीके से होता है, एक एक बारीकियों को ध्यान में रखते हुए। और वही फोकस इंसान को स्मार्ट बनाता है। वो कहते हैं ना, कुछ लोग हार्ड वर्क करते हैं और कुछ लोग स्मार्ट वर्क करते हैं। तो स्मार्ट वर्क की परिभाषा फोकस से ही होकर निकलती है। अब बात करते हैं आखिर इस फोकस में डिस्ट्रैक्शंस, ऑब्स्टिकल्स कौन कौन से हैं, यानी इसकी जो एनिमीज है वो कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला तो होता है ब्रेकअप, यानी सबसे ज्यादा आजकल यूथ को सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करने वाली चीज उसका ब्रेकअप होता है। दूसरी चीज फोकस को डिस्टर्ब हमेशा करते हैं बैड न्यूज, ओवरथिंकिंग और साथ ही पेन और वरीज, यानी चिंता सबसे मेजर प्रॉब्लम होती है जो इंसान के फोकस को पूरी तरह डगमगा देती है। अब इसके बाद बात यह आती है कि आखिर जो हमारा फोकस है वो कैसे एक जगह टिका रहे। तो सबसे पहले तो इसके लिए आपको प्रायोरिटीज डिसाइड करनी होगी, यानी कि आपको अपनी जिंदगी में जो कुछ भी चाहिए उसके लिए आपको प्रायोरिटीज डिसाइड करना जरूरी है। और प्रायोरिटीज हमेशा प्रॉब्लम से ही होकर निकलती हैं, क्योंकि प्रायोरिटीज तब हम डिसाइड करते हैं जब दो मेजर प्रॉब्लम्स होती है, और वो प्रॉब्लम्स भी दो तरीके की होती हैं। पहली तो होती है इमेजिनरी और दूसरी होती है रियल। जैसा कि आपका ब्रेकअप हो गया और आप जबरदस्ती की चिंता किए जा रहे हो उस पार्टनर की जिसे आपकी लगी ही नहीं है, और दूसरा वो कि आपका बिजनेस यहां पर हैंडल करना जरूरी है। तो इन दोनों में से कौन सी चीजें आपको प्रायोरिटीज में रखती है? या तो उस फेक इमेजिनेशन, या फिर कह सकते हैं फेक प्रॉब्लम, या फिर जो रियल प्रॉब्लम आपकी है उस पर फोकस करना होगा। तो ये डिसाइड आपको करना है कि आखिर आपको करना क्या है, इस वाले डायरेक्शन में जाना है या फिर इस वाले डायरेक्शन में। और हमेशा याद रखिए जो रियल प्रॉब्लम है उनको सॉल्यूशन में लाना चाहिए, यानी कि सबसे पहले आपको यह क्लियर होना चाहिए कि हमें करना क्या है और क्या नहीं। तभी आप प्रायोरिटीज डिसाइड कर लेंगे और इसके बाद आपका उद्देश्य पूरा होगा। लेकिन प्रायोरिटीज के पहले आपको खुद पे काम करने की जरूरत है। अब इसको टिप बोले, ट्रिक्स बोले या स्टेप्स बोले, जो भी बोले, वो चीजें आपको करनी जरूरी होती है जिससे आपका फोकस क्लियर होता है। तो सबसे पहला जो जनरली बोला जाता है कि आपको एक फिटनेस रूटीन रखना चाहिए। लेकिन क्यों रखना चाहिए ये मैं बताता हूं। आपकी बॉडी कोई स्टैचू नहीं है,
जो एक जगह खड़ी रहे, पड़ी रहे, जो भी जैसा भी है, वो है बॉडी मूव करने के लिए, चलते रहने के लिए। बॉडी हमारी एक ऐसी मशीन है जिस पर ज्यादा वर्क करेंगे वो ज्यादा ही कह सकते हैं एनर्जी ज्यादा हम में आएगी और हम ज्यादा इंप्रूव होंगे। हमारी बॉडी एक ऐसा मशीन है जिससे ज्यादा मेहनत करेंगे वो ज्यादा ही इंप्रूव होगी। अगर हम मेहनत नहीं करते हैं तो हम लेजी हो जाते हैं और हमारा जो माइंड है उसका सेंट्रल नर्वस सिस्टम कह सकते हैं थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, डाउन होता है। और तीसरी बात, हमारा जो माइंड होता है वो शार्प नहीं होता। लेकिन अगर हमारा जो फिटनेस रूटीन है उससे क्या होता है, उससे हमारी एनर्जी डेवलप होती है और साथ ही जो हमारे केमिकल्स, जो इवोल्यूशन या फिर कह सकते हैं हमारे अंदर जो डेवलपमेंट होना है वो प्रॉपर तरीके से होता है और साथ ही जो भी हमारे हार्मोन्स होते हैं वो प्रॉपर तरीके से रिलीज होते हैं और एनर्जी में मिलकर एक हमारे माइंड को शार्प करते हैं। यानी कि मेंटल हेल्थ हमारी फिटनेस पर ही डिपेंड होती है। अब चलते हैं दूसरी ट्रिक की ओर, वो है हमारा भोजन यानी फूड। वो कहते हैं ना कि जैसा बीज बोओगे वैसा ही पौधा निकलेगा। और आपने देखा होगा कि कहते हैं कि पहले के लोग 100 साल 200 साल तक जिंदा रहते थे, लेकिन हम लोग अभी 50-60 कैटेगरी में आ गए हैं। क्यों? पहले के लोग नेचुरल चीजों को सेवन करते थे, लेकिन हम आजकल पूरी तरह आर्टिफिशियल पर डिपेंड हो गए हैं। यानी जो हमारा हेल्थ है, हमारी जो बॉडी है वो हमारे डाइट के ऊपर ही निर्भर करती है। तो हमारा जो डाइट होना चाहिए वो प्रॉपर होना चाहिए, सही तरीके से होना चाहिए, जिसका हमारी बॉडी पर बहुत अच्छा असर पड़ता है। अगर डाइट अच्छी है और बुरी डाइट है तो बुरा असर पड़ेगा और इसी के साथ हमारे मेंटल एबिलिटीज पर भी इसका बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। अब थर्ड पॉइंट आता है मेडिटेशन। यानी हमें अपने माइंड को भी ट्रेन करना पड़ता है। कोई भी आउटकम पाने के लिए सबसे पहले ट्रेनिंग देनी जरूरी होती है। ऐसा ही सबसे पहले हमें अपने माइंड को ट्रेन करना होगा, यानी हमें मेडिटेशन करना जरूरी हो जाता है यहाँ पर। क्योंकि मेडिटेशन के थ्रू ही हमारे जो थॉट होते हैं, जो इधर उधर बिखरे होते हैं, हम 25 थॉट एक बार में सोचते हैं, तो वो मेडिटेशन ही होता है जो पूरी तरह हमारे माइंड को एक पॉइंट पर लाकर कंसंट्रेट करता है और हमारे जो थॉट होते हैं वो क्लियर होने लगते हैं और हम 25 तरीके के जो थॉट्स जो आकर हमें परेशान करते हैं वो साइड हो जाते हैं और हम क्लियर विजन के साथ हम सोच पाते हैं। इसलिए मेडिटेशन बहुत जरूरी है। अब फोर्थ ट्रिक्स ये है कि भाई साहब आपको करना क्या है। सबसे पहले तो आपको अपनी डे की टू डू लिस्ट तैयार करनी होती है। जब आप जगे तो सबसे पहले मोबाइल बिल्कुल भी ना उठाएं। आप ये देखें कि आपको करना क्या है, क्योंकि माइंड हमारा बहुत ही भटका हुआ टाइप का रहता है। कैसे? अगर हम उसे सिग्नल्स नहीं देते हैं कि हमें ये करना है, वो करना है, तो वो अपने तरीके से मनमाना करने लगता है। और जैसा कि आप देखते होंगे बहुत सारा हमारा समय जो होता है वो सोशल मीडिया पर निकल जाता है और बाद में हमें पता चलता है कि यार मैंने तो ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया, बहुत सारे काम मेरे पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो आप अपने दिमाग को पहले से फीड करके बता के रखो कि भाई साहब मुझे ये करना है। और ऐसे एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि कोई बुक है जो आपको केवल 2 दिन के लिए दी जा रही है, तो आप वो बुक 2 दिन में ही कंप्लीट कर दोगे। इंस्टीड कि अगर वो बुक आपकी रखी है और बहुत दिनों के लिए रखी है, तो तब ये सोचते हैं कि आराम से करते रहेंगे और शायद वो बुक आप पढ़ भी नहीं पाते हैं। इसी तरह हमारे दिमाग में भी होता है। हमारे दिमाग को समझाना पड़ता है, उसे एक होमवर्क देना होता है कि आपको ये करना है इतने पीरियड ऑफ टाइम में। तो एक अलार्म हमारे दिमाग में बजता है जिससे हम वो काम को बड़े आसानी से करते रहते हैं और कर पाते हैं। अब लास्ट यानी 5th पॉइंट ये होता है कि हम सबसे ज्यादा रिजल्ट पर फोकस कर लेते हैं, इंस्टीड कि हम प्रोसेस पर फोकस करें, हमारे काम पर फोकस करें। तो सबसे मेजर काम आपको यह करना है कि फ्यूचर हमारे वश में बिल्कुल नहीं है। फ्यूचर की हम चिंता ना करें, हम केवल प्रेजेंट में जी सकते हैं और प्रेजेंट ही हमारा फ्यूचर डिसाइड करता है। तो ध्यान रखें कि हमारा जो भी काम हो उसकी प्रोसेस पर हम बिलीव करें, ना कि रिजल्ट। रिजल्ट तो अपने आप मिलेगा जैसा हमारा कर्म होगा, यानी जो हमारी प्रोसेस होगी उसी के हिसाब से आउटकम मिलेगा। तो ये थी आज की फोकस को इंप्रूव करने की ट्रिक्स।
अगर वीडियो पसंद आई हो तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है और आपके आसपास के लोगों को भी शेयर करना है जिसे इसकी जरूरत है, और सब्सक्राइब तो करना बनता है। मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।